अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। और इस कंप्लीट वीडियो को कंप्लीट सीरीज़ को बनाने के लिए हम ऑर्डर सिम्पसन को यूज़ कर रहे हैं एज अ बुक। उसकी आज एक्सरसाइज 6.10 देखेंगे। ज्योमेट्री को हम लेके चल रहे थे चैप्टर 6 में, और आज सर्कल के हवाले से कुछ डिस्कशन होगी। सर्कल और उसके सेमी सर्कल से के ट्राइंगल, और फिर उस ट्राइंगल के एंगल्स और टेंजेंट से रिलेटेड एंगल्स, कुछ इस तरह की बातें इसमें होंगी जो अभी समझ में आ जाएंगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए है। एक सर्कल, मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि एक सर्कल जो होता है उसका सेंटर होता है। सेंटर से सर्कल की जो आउटसाइड बाउंड्री होती है वो हर तरफ से सेम डिस्टेंट होती है। तो अगर मैं ये लाइन बनाऊँ और ये वाली लाइन बनाऊँ तो दोनों वाली लाइन जो है वो सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो कितनी भी लाइंस ये बना लें, इन लाइंस को कहते हैं हम सर्कल का रेडियस। ये वो अमाउंट है कि जितना आपको कंपास को खोलना होता है एक सर्कल बनाने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, जैसे कि अगर रेडियस इस तरह से बनाया जाए कि वो इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए, यानी सर्कल के दो आउटसाइड बाउंड्री पॉइंट्स को ऐसे मिलाया जाए कि वो सर्कल के सेंटर से गुजर रहे हों, तो इसको हम डायमीटर कह देते हैं। ठीक है, विच इज़ डबल द रेडियस। ये बात हो गई। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि अगर सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाया जाए, दो बॉर्डर्स को मिलाया जाए, तो एक्चुअली उसको कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, CHORD, ये कॉर्ड कहलाती है। और वो कॉर्ड जो सेंटर से गुजरती है वो डायमीटर कहलाता है, यूँ भी कहा जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड बनाने पे सर्कल का जो एक हिस्सा बनता है वो कहलाता है सेगमेंट, और दूसरे हिस्से को भी सेगमेंट कहते हैं। जो छोटा होता है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह से सर्कल की के कुछ टुकड़े एक तो टुकड़ा ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ठीक है ना, टुकड़ा ऐसे किए सेगमेंट्स हैं। और एक टुकड़े हम ऐसे कर सकते हैं सर्कल के कि ये टुकड़ा निकाल लिया पिज़्ज़ा की तरह से। ठीक है, ये टुकड़ा निकाल दिया। ऐसे टुकड़े निकालते हैं तो इसको सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये पूरा सेक्शन, ये सब कुछ सेक्टर कहलाएगा। छोटे वाले को माइनर सेक्टर कहते हैं, और पीछे जो बच गया इसको मेजर सेक्टर कहते हैं। और ये जो कोने से कोने तक ये लिया जाता है इसको आर्क कहते हैं। ठीक है जी, और ज़ाहिर है आर्क भी ये माइनर आर्क कहलाएगी, और ये पूरी जो आर्क है, ये जो चल रही है साइकिल के ऊपर, ये मेजर आर्क कहलाएगी। सही है। अच्छा, आखिरी बात ये है कि साइकिल के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट लें जो साइकिल को जस्ट टच कर रहा हो, और उस पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, और सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट को मिला दें। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करती हो और किसी भी दूसरे पॉइंट पे टच ना करती हो, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को क्रॉस ना करती हो, सर्कल के अंदर से ना गुजरती हो, सर्कल उसके ऊपर जैसे कि रखा हुआ है खाली, तो इस लाइन को कहते हैं कि सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, जस्ट टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेगी है। और हमेशा रूल यह है कि टेंजेंट से सर्कल के सेंटर तक जो लाइन बनेगी वो टेंजेंट और सर्कल के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, वो राइट एंगल बना रही होगी। ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये बात हमने कर ली। और आखिरी इन्फॉर्मेशन आज के लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप बनाइए एक सर्कल, और सर्कल के बीच में से गुजार दीजिए एक डायमीटर, और इस डायमीटर को सर्कल किसी भी एक और जगह पॉइंट लेकर एक ट्रायंगल के साथ मिला दीजिए। ठीक है, सर्कल के किसी भी जगह, या यूं कर लीजिए, ये देखिए, सर्कल पे किसी भी जगह एक पॉइंट लेकर उससे ट्रायंगल बना दीजिए। तो अगर आपने सर्कल ठीक बनाया है, डायमीटर ठीक बनाया है, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा।
ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये एज अ रूल हमने सीखा सर्कल के बारे में। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक के रूल्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी होंगे इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि जी बताइए कि ये एंगल ए कितना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए कि ये वाला एंगल हमें पता है कि जो सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनेगा, यहाँ ठीक है, ओके। तो सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो वी नो दिस इज अ 90 डिग्री बिकॉज दिस इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। देन वी नो दैट अ ट्राइंगल हैज़ 180 डिग्रीज। तो अब 90 में से कितने डिग्रीज बच गए? 90 डिग्री यहाँ इस्तेमाल होगा, 90 डिग्री बच गए जो इन दोनों में बटना है। चूंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे, और ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों एंगल बराबर होंगे, दिस मीन्स के बचा हुआ 90 दोनों में बराबर 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 तकसीम होगा, दिस मीन्स के ये दोनों 45 45 होंगे। और चूंकि ये एक ही लाइन पे दो एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं जो मिलके 180 बनाएंगे। जब ये 45 होगा तो ये कितना होगा? ये 135 होगा। तो यूँ हमने ये निकाल लिया जनाब। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक्सरसाइज इनके पीछे एग्जाम्पल 1.1 है या 11 है, आई थिंक, मुझे थोड़ा सा साफ देखिएगा, 11 है, वो भी एक नज़र देखिएगा। तो एग्जाम्पल 11 के अंदर इन्होंने यही सारा सवाल पूरा ना सॉल्व करके दिखाया है बड़ा इंटरेस्टिंगली, तो वो भी आपको देखना चाहिए एक नज़र एग्जाम्पल 11 को। अच्छा चलें, तो हमने ये तो निकाल लिया कि एंगल कितना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। हमें बी और सी निकालना है। ये भी बहुत आसान है, बज़ाहिर आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा मे बी कि ये कैसे निकलेगा। क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि ये सेमी सर्कल का एंगल है, ये 90 होगा। ये सेमी सर्कल का एंगल है, ये 90 होगा। जब ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें, तो अब हमारे पास पज़ल को सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। ये 90 डिग्री है। अच्छा, जब ये 90 है और ये 20 है तो ये 110 हो गया। रिमेनिंग कितना हो गया? 70 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180। ठीक है, ये आसानी से सॉल्व हो गया। उसके बाद जनाब और कौन सा सॉल्व करना है? हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि हमें सी चाहिए। तो हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखें, दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। तो इफ़ दिस इज 70, दिस मस्ट बी 70। इस 70 में से ये तो 20 है, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 50 बचा। अच्छा, ये 50 है, ये 90 है, और टोटल ट्राइंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो 50 में और 90 को ऐड किया हमने, तो ये बन गया 140। तो ये रिमेनिंग कितना होगा? ये 40 डिग्री होगा। सारे ही आंसर आ गए हैं हमारे पास। ठीक है। और इससे पूछा क्या था इन्होंने? बी पूछा था और 70, और सी पूछा था 40। ठीक है, हमने सही बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन। ये बंद करते हैं, ये खोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 3 में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखें, ये सेंटर है। ठीक है, और क्या ये सेंटर है? ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये चेक कर लेता हूँ ज़रा। जी, ये सेंटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस तभी हमारे पास लॉजिकली हमें वो बता सकेंगे एंगल को। ये सेंटर है। सेंटर से ये लाइन भी सर्कल का रेडियस कहलाएगी, ये लाइन भी सर्कल का रेडियस कहलाएगी, और सर्कल का रेडियस हर तरफ सेम होता है। तो दीज टू लाइंस आर सेम। इफ़ दीज टू लाइंस आर सेम, देन बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल
दीज टू एंगल्स विल बी सेम। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। चलें जी, पहला मसला तो हल हो गया। ठीक है जी। उसके बाद मज़ेदार बात कि ये एक सेमी सर्कल का ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखिए ये वाला। तो ये पूरा, ये 60 लिखा था, ये पूरा एंगल 90 होगा। ठीक है, पूरा एंगल 90 होगा क्योंकि सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। और उसमें से एक एंगल तो हम निकाल चुके हैं, वो ये वाला है, वो 60 है। जब ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, तभी पूरा मिलके 90 बनेगा। तो हमने डी निकाल लिया 60, ई निकाल लिया 30। अच्छा, अब रिमेनिंग क्या बचा जी, फिर हम देखते हैं कि अ, ये भी एक रेडियस है सर्कल का, सेंटर से लेकर सर्कल के कोने तक की एक लाइन, और ये भी एक रेडियस है। जब दो लाइन सेम हो एक ट्रायंगल में तो उनके कॉर्नर एंगल्स सेम होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो फिर जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यूँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल का रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ये तीनों लाइंस की लेंथ यहाँ तक तो सेम है। ओके। और ये सर्कल के ऊपर जो है वो बना हुआ है, टेंजेंट बना हुआ है। जब टेंजेंट बना हुआ होगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, इसकी मदद से अब हम बहुत सारे काम कर लेंगे। ठीक है, ये तीन लाइंस एक दूसरे के बराबर यहाँ तक तो हैं। ठीक है, चलें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पूछा क्या है। जी और एच पूछा है इन्होंने हमसे। जी और एच निकालने के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमें ये पता है कि ये एंगल कितना है। यस, तो हम यहाँ से ये वाला एंगल पहले निकाल लेते हैं। जब ये 90 है और ये 40 है तो ये दोनों मिलके बन गए 130, और 180 में रिमेनिंग रह गया 50। तो ये एंगल तो 50 हो गया, इतना तो पता चल गया हमें। ठीक है, इसी तरह से ये भी चेक करते हैं। अब देखिए कि ये दो ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं कि ये ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड सेम है क्योंकि है ही एक ही लाइन। तो ये दोनों लाइंस इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। इसका मतलब है कि जब कोई दो ट्रायंगल्स, किसी ट्रायंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल बिल्कुल सेम हो जाए तो वो ट्रायंगल सेम हो जाते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो देखें जब ये लाइन और ये लाइन, यानी एक लाइन सेम है दोनों ट्रायंगल्स की, और ये लाइन तो वैसे ही कॉमन है, दोनों में एक ही है, और ये एंगल भी दोनों में सेम है। तो इसका मतलब है कि दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू दिस ट्रायंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे दोनों के सेम होंगे। दिस मीन्स कि इफ दिस इज 40, this will also be 40 because of corresponding triangles, congruent triangles के corresponding angles. If this is 50, this will also be 50 because of congruent triangle के same triangles के corresponding angles same होते हैं। ठीक है, corresponding sides भी same होती हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हमें पता चल गई कि G is 40, H is 50। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, जे पूछा है। चलें इसके बारे में गौर करते हैं कि जे क्या होगा। तो देखें, ये चार लाइनें मिलके एक इनक्लोज शेप बन रहा है, एक बंद शक्ल बन रही है। तो चार लाइनों का इनक्लोज शेप पॉलीगॉन, उसका उसका जो इंटरनल एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है, तीन एंगल यानी ट्रायंगल के इंटरनल या इंटीरियर एंगल्स का सम आता है 180, और चार साइडेड वाले शेप्स के इंटीरियर एंगल्स का सम आता है 360। ठीक है, इसका याद है, इसको हमने पूरा एक फॉर्मूले से किया था। अच्छा, तो अब 360 इसका टोटल सम है। हमें पता है कि ये सेंटर है सर्कल का, और ये सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट गुजर रहा है,
तो सर्कल के टेंजेंट पे सर्कल के रेडियस के साथ मिलके एंगल निकालते हैं तो 90 डिग्री बनता है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए कि ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस है और ये एक टेंजेंट गुजर रहा है सर्कल के साथ साथ, तो फिर ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 160 हो गया, आखिरी निकालना बहुत आसान है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 160, 180 प्लस 160, इसको माइनस कर दें 360 में से, जो बचेगा वो ये होगा, ये 20 बच जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि इसमें कहाँ से शुरू करें हम। अच्छा, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें ये हमें 40 मिला हुआ है, ये एंगल, ये इसका सेंटर है। पहले तो सेंटर पकड़ना चाहिए सबसे पहले सर्कल का। और आप ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से हो ना, पहले उसको सोचा करें कि मैं क्या क्या मालूम कर सकता हूँ। देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल आपको पता है क्या होगा, सेमी सर्कल के ऊपर जो ट्रायंगल होता है उसका एंगल हमें पता चल गया। नाउ इफ़ वी नो दिस इज़ 90, तो वी कैन से कि 40 प्लस 90 130, हमें पता है ये कितना होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए। तो 90 प्लस 40 प्लस 50 इज़ 180। तो ये तो हमें पता चल गया कि आई कितना है, आई है कि एल है, एल है आई थिंक, एल इज़ 50। ओके आगे चलें। अब ये हमें पता है कि दिस इज़ 90 बिकॉज दिस इज़ टेंजेंट एंड दिस इज़ अ रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट का एंगल 90 होता है। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, ये लिखा हुआ क्या है, थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि क्या लिखा हुआ है। दिस इज़ एम आई थिंक, एम, जी ये एन है। तो एम कितना होगा, जब जब ये टोटल 90 है उसमें से ये 50 है तो ये 40 बचा। ठीक है, तो हमने एम भी निकाल लिया और एल भी निकाल लिया। अब रह गया क्या, अब रह गया ये रह गया एन, रह गया एन भी बहुत आसान है। ये देखिए ये एक ट्रायंगल है जिसमें से ये 40 पता है हमें, ये 90 पता चल गया, तो ये कितना होगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो जब ये 40 है और ये 90 है तो 90 प्लस 40 130, तो ये रिमेनिंग 50 बचा, तो एन भी पता चल गया कि एन 50 है। और क्या नहीं पता हमें, सब तो पता चल गया, एल एम एन तीनों बता दिए। के रह गया, ओके के ऊपर रह गया। तो अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे निकलेगा, ये भी बहुत आसान लग रहा है मुझे कि के कैसे मालूम करूँगा मैं। लेट्स थिंक अबाउट इट। हाँ ये देखिए ना, थोड़ा सा आपने फिगर को उल्टा किया, समझ में आ गया कि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। जब उसमें से इतना 40 है तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग 50 होगा। तो यूँ सारे के सारे हमने इन्वेस्टिगेट कर लिए। तो ये जैसे कि कोई वो जासूसी नॉवल होता है ना, उसकी तरह से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ कहाँ कितनी है, अगर ये इतना है तो वो कितना होगा। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग एक्सरसाइज। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर हम अगली एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।